प्रथम यज्ञ की भूमि प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान जब किसी अखाड़े की पेशवाई, जिसको छावनी प्रवेश कहा जाने लगा है, निकलती है तो उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। और जहां से ये पेशवाई निकलती है वहां पर इस तरह की तस्वीर नज़र आती है। लोग भीषण ठंड होने के बाद भी छोटे बच्चे और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर जमा हैं और घंटों तक ये लोग इंतज़ार करते हैं जो अखाड़ों का जो शाही जो पेशवाई होती है या कहें छावनी प्रवेश होता है उसकी शोभा यात्रा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये मानते हैं कि जो अखाड़े होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनके दर्शन से ही तमाम जो पुण्य हैं वो उदित होते हैं। और उसके लिए आप देखें तो हम दारागंज मोहल्ले में हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ से आनंद अखाड़े का जो जुलूस है वो यहाँ से निकलने वाला है। उनकी शोभा यात्रा छावनी प्रवेश के लिए निकल रही है और पहले से तमाम लोग यहाँ पहुँच करके अपना अपना स्थान जो है एक तरह से ले चुके हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर उनके दर्शन से उनको पुण्य मिलेगा और एक तरह से बेहद आकर्षक भी होती है ये जो शोभा यात्रा होती है। तो आप देखें तो इसमें तमाम छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ से वो पेशवाई या जो शोभा यात्रा है वो निकले और उनके वो दर्शन कर वापस जाएं। और ऐसी तस्वीरें 12 साल में या कहें 6 साल में एक बार देखने को मिलती है जब देश भर से साधु संत संगम तट पर जुटते हैं और इस तरह की शोभा यात्रा जो है वो यहाँ से गुजरती है। आप लोगों से बात करेंगे। ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकलने वाली अखाड़ों की उसका इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी देर से बैठे हैं आप लोग? अभी मैं लगभग 15 मिनट आया हूँ। 15 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं और लोग तो यहाँ 1 घंटा पहले आ गए हैं शोभा यात्रा पेशाबी देखने के लिए, बाबा संतों का दर्शन करने के लिए। तो इसी तरह हम लोग तो यहीं के रहने वाले दारागंज के ही मूल निवासी हैं और हर साल जब महाकुंभ होता है 6 वर्षों में 12 वर्षों में जब आता है तो हम लोग हर साल बाबा को दर्शन करते हैं, देखते हैं और यहाँ पास अपना धर्म आस्था का आनंद भी लेते हैं। हाँ, और सकुशल जितने यात्री बाहर से भी आते हैं उनका हम लोग सहयोग भी करते हैं। जी, आप बताएंगे आप कहाँ से आई हैं, कब से बैठी हैं? हम तो आधा घंटा से बैठे हैं, यही थाने के पीछे से आए हैं दारागंज। क्यों दर्शन करना चाहती हैं इसकी शोभा यात्रा की अखाड़े की? दर्शन इसलिए करना चाहते हैं कि 12 साल बाद आया है, महात्मा का दर्शन हम लोग कर नहीं पाते हैं। कहाँ इतनी दूर जाएंगे जो इन लोग से दर्शन करेंगे। तो 12 साल में आता है तो हम लोग दर्शन करने के लिए, जब शोभा यात्रा निकलता है तो हम लोग आते हैं देखने के लिए। तुम बताओगी कि क्या देखने तुम आई हो? तुम तो जो है साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और बड़े बड़े महात्मा हैं जो जिनका आशीर्वाद मतलब इतने सालों बाद हम लोगों को मिलता है। 12 सालों बाद हम लोगों को उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि बहुत पुण्य की बात है। हमारे प्रयागराज में इतना बड़ा पर्व होता है, ये सब चीज़ें हैं, अखाड़ा निकलती हैं, ये सब चीज़ें और नहीं निकलती जो हमारे यहाँ प्रयागराज में होता है। यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं और इतने सालों बाद यहाँ पे कुंभ मेला लगा है सबसे बड़ा, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है इतने पवित्र स्थल पे। मतलब ये तो बहुत पुण्य की बात है, ये चीज़ पुण्य की बात है। जो तमाम हाथी घोड़े जुलूस बैंड बाजे नागा सब निकलते हैं उनको देखना चाहती है? हाँ, हम लोग उसी को देखना चाहते हैं और जो बाबा साधु संत लोग हैं उनके आशीर्वाद बस। क्या कह रही हूँ? हम क्या उन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आप भी दर्शन करने आई हैं? हाँ जी, जी हाँ, महाराज जी के दर्शन करने आए हैं अखाड़े। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमने देखा है कि वो जब शोभा यात्रा निकलती है जिसको पेशवाई कहते हैं, तो साधु संत जब गुजर जाते हैं उनकी चरण रज लेकर के भी जाते हैं। हाँ हाँ, चरण स्पर्श करते हैं, उनका भभूति भी लिया जाता है, उनका फूल भी लिया जाता है, जिसको हम लोग धर्म आस्था मान कर घर में रख लेते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता रहे और धर्म आस्था पे अपना जीवोपार्जन के हिसाब से और देखने के लिए कि एक मान होता है कि हम लोग महाकुंभ में बाबा द्वारा ये फूल और भभूति मिली है, इसलिए हम लोग सही से रखते हैं, उसको देखभाल करते हैं। जी, तो इस तरह से तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं, उनके लिए क्या महत्व है वो खुद बता रहे हैं। आप देखें तो सामने तमाम छतों पर भी लोग मौजूद हैं और जब ये जो आनंद अखाड़े की शोभा यात्रा है यहाँ पर गुजरेगी तो तमाम छतें जो हैं वो पूरी तरह से जो लोग हैं अंदर घरों में रहने वाले उनसे भरी रहेंगी और लोग छतों पे खड़े होकर दर्शन करेंगे। तो भीषण ठंड है, तापमान लगातार नीचे जा रहा है, उसके बाद भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं छोटे बच्चों के लिए और जो छात्र हैं उनके लिए ये एक तरह से वो एक कह सकते हैं जो जुलूस निकलता है, जो हाथी घोड़े निकलते हैं, जो उनकी शोभा यात्रा होती है, उसको देख करके वो आनंदित होते हैं। साथ ही तमाम लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये आस्था का विषय है। देश भर से आए
साधु संतों का एक स्थान पर बैठ करके दर्शन होता है और उसी के लिए इन लोगों ने अपना स्थान जो है वो पहले से जो है ले लिया है। और आप देखें तो पूरा हाउसफुल है। हालांकि अभी जो आनंद अखाड़े की शोभा यात्रा है उसको यहाँ पहुँचने में 1 घंटे से ज़्यादा समय है, लेकिन कोई अपना स्थान यहाँ से छोड़ करके जाना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि यहाँ से लौटें तो वो उस शानदार शोभा यात्रा को देखें जिसमें हाथी घोड़े होते हैं, बैंड बाजे होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनके रथ होते हैं और जिस तरह से हर हर महादेव का उद्घोष होता है, तमाम जो गीत हैं वो बजते हैं, तो उत्सव जैसा माहौल आपको यहाँ पर शहर की सड़कों पर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है, क्योंकि 6 साल में ये एक बार होता है, अर्धकुंभ फिर कुंभ। तो 6 साल में इस तरह की शोभा यात्रा शहर से निकलती है, जो कह सकते हैं कि जो ये बच्चे हैं जब अगली बार जब यहाँ पर अर्धकुंभ लगेगा तो ये कुछ बड़े हो जाएंगे और शायद हर बार वो यहाँ पर ना पहुँच पाएँ। और इस लिहाज से हर कोई चाहता है कि वो इसका साक्षी बने। जो अखाड़ों की शोभा यात्रा है जिसको पेशवाई कहा जाता है, अब छावनी प्रवेश हो गया है, उसका दर्शन करे, साधु संतों का दर्शन करे और यहाँ से ये एक तरह से जो अनुभव है, जो दिव्य अनुभव है पेशवाई का, जो शोभा यात्रा का, उसको लेकर अपने घरों को वापस लौटें। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।